खुदा, हर एक को परमेश्वर तू सहायता कर, मदद कर मेरे खुदा, और आपके दास को बल और शक्ति प्रदान कर प्रभु जी। वचन को सुनने में रुकावट करने वाली हर प्रकार के अंधकार को यीशु के नाम में दूर करते हैं, और परमेश्वर पूर्ण मन के साथ आपके वचन को सुने और आपके नाम की महिमा होने पाए। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं, शुरू से अंत तक तू संभाल। धन्यवाद ईश्वर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद मास्टर जी। हालेलुया। एक बार फिर से जोर से बोले हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार है? ये कुछ लोग का है करके आवाज आ रहा है। हालेलुया। वचन सुनने के लिए तैयार है? काय परमेश्वर वचन सुनने तुम आका तैयार से जोर से। आप लोग नहीं सुनना चाहते हैं? वचन ही समझ अंतर। हालेलुया। सबकी आवाज एक जैसे। काय वचन समझने को तैयार से सब। प्रभु के दास पास्टर कार्यालय है हमारे बीच में पलवट से है, तो हम आपको स्वागत करते हैं और आपका समय जो है आपको मैंने बताया है, तो जोरदार एक बार फिर से प्रभु के दास के लिए ताली बजाएं। आगे में थोड़ा सारे तरफ ध्यान रखते हैं, कभी नहीं सुनते उसको उठा भी देते, खड़े करके वचन को सुनाते हैं और अलग तरीके से प्रभु का प्रचार जोश और होश में करने वाले प्रभु के दास। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे और इधर उधर ना जाए। वचन सेवकाई के सब विशेष प्रभु आपसे बातचीत करेगा प्रभु के दास के जरिए, और काफी अनुभव है इनको। 4 साल बाइबल ट्रेनिंग है, 4 साल बाइबल ट्रेनिंग में पढ़ाया, अभी भी टीचर है और काफी अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करते हैं और स्पीकर के रूप में अलग अलग स्थान में जाकर प्रभु की सेवा करते हैं। अगला समय उनके हाथ में सौंपते हैं अपनी थोड़ी बहुत गवाही के साथ, और जो वचन है वो शेयर करें ताकि हमारे बच्चे उत्साहित हो। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय। आपको और मुझे लेने जल्दी आने वाले यीशु की जय। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर के आपके बीच में, इसलिए मैं सबसे पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये सुंदर सुनहरा अवसर आप लोगों से मिलने के लिए और पवित्र शास्त्र से परमेश्वर के जीवित कलाम से सिखाने के लिए आज एक सुंदर अवसर दिया। मैं उसके लिए परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और साथों साथ मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर राकेश अलावे जी और पास्टर नीलेश सेनानी जी का, जो कि मुझे आज से 15 दिन पहले लॉर्ड्स आर्मी की इस मीटिंग में युवाओं के बीच में, युवतियों के बीच में परमेश्वर के जीवित वचन से सिखाने के लिए निमंत्रण दिया, और मैंने बड़ी खुशी से उनके निमंत्रण को स्वीकार किया, क्योंकि आपको वो बता चुके हैं मैं जयपुर में 2009 में बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग करने गया और मेरी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि मैं बाइबल कॉलेज में 4 गुटके और पाउच लेकर गया था और मुझे लग रहा था कि ये धूम्रपान मेरे से नहीं छूटेगा, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर मेरा जीवन बदला। कई बच्चे सोच रहे थे ये शायद 9 महीने बड़ी मुश्किल से निकालेगा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से 9 महीने तो क्या, लेकिन 8 साल तक वहां पर रहने का परमेश्वर ने अवसर दिया। पढ़ाने के लिए, परमेश्वर के वचन से प्रशिक्षण देने के लिए और शिक्षा देने के लिए प्रभु ने मुझे जो सौभाग्य दिया, आज मैं सोच भी नहीं सकता था इनके जीवन के बारे में, लेकिन परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह इन जवानों के ऊपर है, और खास करके ये वो काम कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे जो सेवक है वो नहीं कर पा रहे हैं, वो काम आज ये जवानों को प्रभु में मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। दोनों को मैं तहे दिल से नीलेश पास्टर को और राकेश पास्टर को धन्यवाद देता हूँ, और साथों साथ में लॉर्ड्स आर्मी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये बड़ी टीम है लॉर्ड्स आर्मी। मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ रहा था, उस समय में हमारे मन में एक जज्बा आया कि क्यों ना एक यादगारी के रूप में फोटो खिंचवाए। सभी लोग फोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए। शनिवार का दिन था और हमारे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो कपड़े हुआ करते थे उसको हम सुबह धो दिए और अच्छे से फ्रेश करके शाम को फोटो खिंचवाने के लिए गए। और उस फोटो को खिंचवाने के बाद वो फोटोग्राफर पूछता है क्या आप कुछ नाम डालना चाहते हैं? तो मैंने कहा जी हम नाम डालना चाहते हैं फोटो में। तो उस फोटो में हमने नाम लिखवाया द लॉर्ड्स आर्मी। हालेलुया। वो द लॉर्ड्स आर्मी हमने लिखवा दिया। लेकिन आज वो तो एक समय था लिखवा के भूल गए, लेकिन आज बड़ी आर्मी को देखने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर
मेरे जीवन में और इन जवानों के द्वारा दिया, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और साथों साथ वर्शिप टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में हमारी बड़ी चिंता करते हुए परशुराम कनौजे जी जो है, कल मैं उनके रूम पे गया कि कैसा क्या शेड्यूल तैयार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर आप कोट पहन के आना। हालेलुया। मैंने कहा गर्मी के दिनों में कोट कैसे पहनूंगा भाई, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहनना, आपका फोटोग्राफी हम करेंगे इसलिए कोट पहन के आना। और मैंने भी सोचा कि फोटो तो यहाँ पे कोट वाले छाप दिए, और अगर मैं कोट पहन के नहीं जाऊंगा तो मैं तो झूठा हो जाऊंगा, भले गर्मी हो कि कुछ भी हो, लेकिन फोटो पे सही उतरना तो बहुत जरूरी है। हालेलुया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, कई जगह मैं ऐसा जाता हूँ प्रियो, बड़ी गर्मी होती है, पंखे भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर उपला में इतनी अच्छी व्यवस्था प्रभु के दास के द्वारा जो यहाँ पर सेवकाएं कर रहे हैं हमारे लिए दी गई है। मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही, लेकिन ठंड लग रही है। हालेलुया। तो मैं पूरी लॉर्ड्स आर्मी टीम, जितेंद्र भाई का और परशुराम कनाजी जी प्रभु के दास का, और खरते जी जो जुग सिंह खरते जी हैं प्रभु के दास, उनका और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और साथों साथ पास्टर राम सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे सर हम आपको बुलाना चाहते हैं, एक बार अचानक फोन लगा दिए और कहने लगे कि आज हम एक जगह में प्रोग्राम रख रहे हैं और वहां पर आपको आना है। और मैं भी ऐसा बनता हूँ कि कभी भी निमंत्रण मिलता है, 36 इंच की सीना बोलते हैं, ये क्या 36 इंच का बोलता कि ये 40 हो जाती मेरी, लेकिन उस दिन परीक्षा थी। हालेलुया। तो मैं कहा पास्टर जी परीक्षा है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट बार कभी बुलाएंगे। लेकिन आज उनके गांव में, उनके चर्च में आने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। पास्टर राम सिंह जी का भी और पूरी कलीसिया का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि श्रोता है तो वक्ता है, और वक्ता है तो श्रोता है, नहीं तो वक्ता फालतू में भोगता है। हालेलुया। बड़ी शेर शायरियों के साथ में आज आप लोगों को परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, और आप लोगों का भी इसलिए मैं क्या करना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप लोग बड़ी कीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। और खास करके अगर कोई छूट गया है तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे जानने वाले और बहुत सारे पहचानने वाले, मुझसे प्रेम करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, इसलिए सबका मैं दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हालेलुया। एक शायरी के साथ आज हम शुरू करना चाहते हैं। शायरी सबको पसंद है? हालेलुया। मैं बहुत समय पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जल्दी समय पर पहुंचूंगा ऐसा करके मैं सोच रहा था, लेकिन क्या हुआ, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं तो मेरे बाल बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा कल कटिंग करवाऊंगा, लेकिन कल किसी कारणवश बहुत जरूरी काम के लिए मैं निकल पड़ा था तो कटिंग नहीं करवा पाया। फिर सुबह दर्जी के पास, दर्जी नहीं, नाई के पास गया तो नाई साहब बोलते हैं कि सर बस थोड़ी पूजा पाठी कर लेते हैं, उसके बाद आपकी कटिंग का नंबर लगा देंगे, लेकिन वो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं तो एक एक बाल की कटिंग करते हैं। हालेलुया। तो कम से कम थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने समय पर पहुंचने के लिए मेरी सहायता किया। धन्यवाद प्रभु को, धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए हम थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करके आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे, फिर एक दो शायरी के साथ में आपको परमेश्वर के वचन में ले जाऊंगा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। प्रियो, हम देखते हैं दिनों में हालात बड़ी खराब है, यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हो रही है और जो युद्ध हो रहा है, और कई लोग मर गए हैं, कई लोग मर मिटे हैं, और कई लोगों की अर्थव्यवस्था ठप हो गई है, कई लोग बेघर हो गए हैं, कई लोग अपने प्रियजनों को छोड़ चुके हैं। इस युद्ध के माहौल में हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद करें कि खुदा आपने हमें सलामत सुरक्षित रखा। आज हम चैन की नींद सो रहे हैं और हमें कोई डर और भय नहीं है, लेकिन उन दोनों देशों के लिए हम प्रार्थना करें। इन दिनों में जो सताव और विरोध हो रहा है प्रियो, हम सब जानते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर जैसे हमारी बुद्धि को खोला, वैसे ही लोगों की बुद्धि को खोल दे, उनकी दिमाग की ढक्कन खुल जाए और उनके हालेलुया जीवन में सच्चाई प्रकट हो जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करें। आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करें। सब सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम जानते हैं आप ही हमारा सृजनहार, पालनहार, तारणहार परमेश्वर,
संग रक्षक परमेश्वर है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय में। हालेलुया, प्रार्थना विनती करते हैं इन तमाम जवानों के लिए प्रभु जी, आज अपना कीमती समय निकाल करके आपके वचन से सीखने के लिए, आपके वचन से सीखने और समझने के लिए आए हैं प्रभु। एक एक की जिंदगी आप प्रभु जी बदल जाए, एक एक के जीवन को छूने के लिए और रूपांतरित करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और साथों साथ प्रभु जी, जो यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है प्रभु जी, कई दिनों से लड़ाई चल रही है, कई लोग मर गए हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं प्रभु, और हालात बहुत बुरी हैं। लेकिन हम जानते हैं प्रभु, हर एक बुरी हालातों को आप ही ठीक कर सकते हैं प्रभु जी। बिगड़ी को बनाने वाले आप ही हैं प्रभु। वहां के प्राइम मिनिस्टर को, वहां के खुदावंद परमेश्वर तमाम राजनेताओं को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और वहां की जनता को आपके हाथों में सौंप देते हैं। वहां पर शांति आने पाए, वहां पर शांति का माहौल आने पाए, ऐसे हम दुआ करते हैं। इन दिनों में जो विरोध, जो सताव हो रहा है प्रभु जी, हम जानते हैं भले झूठ कितनी भी उभान भर ले और उसकी उड़ान कितनी भी ऊंची हो, लेकिन सत्य में जयंते, सत्य की जीत होती है खुदावंद परमेश्वर। हम आपके दास होने के नाते प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, उनके लोगों के जो खुदावंद परमेश्वर दिमाग में जो गलत सोच विचार हैं वो सब बदल जाए यीशु के नाम से। और जैसे आपने हमको जो सच्चाई जानने का अवसर दिया है, उनको भी दे खुदा, ताकि वे भी आने वाले दिनों में बड़ी गवाही के साथ आपकी आराधना, भक्ति, आत्मा और सच्चाई से करने पाए प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना और विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। सब बोले आमीन। जितने भी जो प्रभु के दास है वो कृपया करके आगे आ जाए। जो सीट खाली है, इस सीट को खाली नहीं रहना देना चाहते, हम लोग भर देना चाहते हैं। इसलिए जो भी प्रभु के दास है वो कृपया करके जल्दी अपने स्थान को इधर ग्रहण कर लिए। यस, मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा। मैं जो भी प्रभु के दास है वो अपने जगह से उठकर कृपया करके यहाँ पर आ जाएगा प्लीज। मैं दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। यस, बाहरी पास्टर ने आते हो, आ जाओ, टाइम कम है। यस, तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समुद्र में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है, मोहब्बत करना है, इश्क करना है तो यीशु मसीह से करो। इन बेवफा लोगों में क्या रखा है, इस दुनिया में क्या रखा है। हालेलुया। एक और, आप लोगों ने कभी धोखा खाया जिंदगी में? ए, धोखा खा के फिर मौका पाया? हालेलुया। और कुछ लोगों ने धोखा नहीं खाया, नहीं खाए हैं? किसी ने कहा चिकन खाओ, मटन खाओ, बिरयानी खाओ, जो लगे वो खाओ, लेकिन धोखा मत खाओ। सुना कि नहीं आपने? तो मैं बता देता हूँ आपको, मैं तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाया। मैंने जिंदगी में कभी धोखा खाया ही नहीं। मैंने जिंदगी में कभी धोखा खाया ही नहीं, क्योंकि मैंने इस दिल को खुदा के अलावा कहीं लगाया ही नहीं। क्योंकि मैंने इस दिल को खुदा के अलावा कहीं लगाया नहीं। हालेलुया। आप लोगों को देखकर वास्तव में मुझे बहुत खुशी लग रही है कि आप जो हमारे जो लॉर्ड्स आर्मी टीम के जो संस्थापक हैं, इन्होंने कैसी व्यवस्था करके एक टाइम टेबल के द्वारा आज तक मैं कम से कम 10 सालों से जोरदार तरीके से अलग अलग जगह में जाकर के प्रचार करता हूँ। लेकिन लोग मुझे बुला लेते, सर आपको 9 बजे पहुंचना है, और मैं सिटी में पढ़ा हुआ पादरी, 8 साल का प्रशिक्षण लिया हुआ पादरी वहां पर 8:30 बजे पहुंच जाता हूँ। लेकिन वहां पर केवल बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है और कुत्ता हो हो करता है, जनता कोई भी वहां पर नहीं होती है कि नहीं? प्रभु के दास पास्टर कई जो प्रभु के दास ब्रदर कनौजे और हम एक साथ घूमते हैं, कई बार हम देखते हैं इस बात को, देखते हैं
ठंडी चाय पी के, गर्म चाय पी के कभी कभी तो हमारी हालत खराब हो जाती है, और जो बिंदु में लेकर जाता दिमाग में उसको भूल जाता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड्स आर्मी टीम और प्रभु के दासों का, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था करी। और मुझे लग रहा है कि ये लोग बिल्कुल इस एरिया में टाइम टेबल सिखा देंगे लोगों को। हालेलुया। गणित सिखाए, इंग्लिश सिखाए या ना सिखाए, लेकिन लोगों को ये लोग टाइम टेबल बिल्कुल सिखा देंगे। हालेलुया। और मैं धन्यवाद देता हूँ खास करके आज के जमाने में जो खुदा ने हमें जो आशीष दिया है। मैं कई प्रभु के दासों की गवाही सुनता हूँ, कहते हैं हम एक जोड़ी कपड़े के साथ सेवकाई शुरू किए, और हम लोग कभी नमक के साथ, कभी मिर्ची के साथ खा के, कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था, फिर भी सेवकाई का जुनून हमारे अंदर था। जेब में भले गांधी हो या ना हो, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए दिल में आंधी हमारे अंदर जरूर थी। हम भूखे रहकर प्रभु की सेवा किए, साइकिल लेकर प्रभु की सेवा किए, कई बोलते हम तो पैदल चलकर प्रभु की सेवा किए। हमारे पास चप्पल नहीं हुआ करते थे, गर्मी में हम लोग धूप में वो सब पाई करता जन हम सेवा करिया। एने उतरी तिंद्री गवाही अपनो समय जी लाल सिंह पास्टर छे, पास्टर सुरेश विलिया छे, जे अपना जे किशोर पास्टर छे, जुग सिंह पास्टर छे, दाजी छे, जे पुराना जे अगवा सा गवाही देखाड़े मास में से का जे छाचलिन रोन नहीं जाए, रो जाए कहा कि अपना जमाना में साथा जे अत्रा मेहनत करिया और तिने मेहनत का जे भी प्रभु काय करिए आशीषन रूप में बदली दे दो। आपनो का जे कुछ अन्य काम नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ काय करना पड़ रहा, तिंद्री मेहनत पर मेहनत करना पड़ रहा है। एने परमेश्वर का धन्यवाद करो। मैं आज की तारीख में प्रभु सूट बूट और काय कोट हालेलुया सब आपने जो पहले गाइया देखिन मेसे कतर लेवाय से असो लागतलो, आज की तारीख में जिन ओली गाड़ी निकले ले बेटा प्रभु एक लाखन रुपया में गाड़ी पर फेरवीरी। पहले हालेलुया देखने नहीं जरूरत नहीं, बाखन आज इन्हीं पर गोटिन फिर दिया आज भी नहीं अभी प्रभु लाड़ी गाड़ी वाड़ी साड़ी सब प्रभु आप दे दो। तुम्हारे ये कौन पड़े कि ये व्यक्ति ये दीपक आज जल रहा है ये बुझने नहीं पाए। हालेलुया। ये दीपक जो आज जल रहा है लॉर्ड्स आर्मी टीम के रूप में, प्रभु इस दीपक को हमेशा क्या करना चाहिए, जलते ही रहने देना चाहिए। ये जलता ही रहना चाहिए। क्यों जलता रहना चाहिए? क्योंकि आज बहुत से जवान कहां पर है, अंधकार में है। हालेलुया। उनको उजाले में लाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है प्रियो। तो लॉर्ड्स आर्मी जो टीम है बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छे से जवानों को प्रभु में मजबूत कर रही है, प्रभु के प्रेम की ओर खींच करके ला रही है। लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये जज्बा लॉर्ड्स आर्मी टीम के अंदर सदैव बना रहे और प्रभु ऐसी इस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर क्रांति लाने पाए और प्रभु के नाम की इसके द्वारा महिमा होने पाए। हालेलुया। आज आप लोग खास करें मारा भाई ने वंशयास परमेश्वर वचन से देख से ना देख से शास्त्र में कुछ वचने छे वचन में तुम्हारे सामने बनारिश एने अतन आपन आगे बढ़ो। तो आइए हम निकाले परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 127 का 4 बाइबल जवानों के बारे में क्या कहती है। आज का मेरा विषय यह है कि बाइबल परमेश्वर का वचन जवानों को क्या सलाह मशवरा देता है। हमें एक बार अनुमति मांगना भूल गया था। आपको कौन सी भाषा अच्छी लगेगी? अपने भाषा में ठीक रहेगा कि हिंदी में ठीक रहेगा कि अगर कोई भाषांतरण करने वाला है तो अंग्रेजी में ठीक रहेगा? जो भाषा आपको पसंद आए वो बोल दो। प्रभु के अनुग्रह से टिकड़े टिकड़े करके पहले मजाक उड़ाता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मलयालम भी ऊंडो विशेषंगल निंदम भाषणों कैचू नी एवड़े पुआ थोड़ी थोड़ी मलयालम भी सीख गए थे। और एक मेरी क्लासमेट थी, थोड़ी सी बर्मिश भाषा का भी ज्ञान है, लेकिन अंग्रेजी हिंदी और अपनी भाषा का अच्छा नॉलेज है मेरा, मुझे प्रभु ने जो दिया है। तो आप बताओ कौन सी भाषा में ठीक रहेगा? हिंदी ठीक रहेगा। किसी ने कहा आपने बोली भाषा तक बोलना खूब जरूरी है, आपने बोले भी कीमत समझना खूब जरूरी है। बाबू में से कहा रात को इतनी सूचना जोड़ी डिजिटल इंडिया। हालेलुया। पैसा जेब में है ना हो, फोन पे एटीएम पेटीएम पैसारो टूम कर मैसेज जाए ना पैसा जाता है। तो डिजिटल इंडिया है तो हम भी क्या करेंगे, हमारी भाषा का हम प्रेम करेंगे, भाषा को हम प्राथमिकता देंगे, लेकिन जैसे जनता है वैसे हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आज पढ़े लिखे लोग हैं और अधिकतर पढ़े लिखे युवा युवतियां यहाँ पर मौजूद है, तो हम हिंदी और इंग्लिश में प्रचार करना चाहेंगे। हालेलुया। तो अपनी भाषा में भी अपने को ज्ञान होना खूब जरूरी है। हालेलुया। तिने काटे में भरना एना तेरे द्वारा वचन गहराई काटे समझना भी खूब जरूरी है। आइए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 127 का 4। जैसे वीर के हाथ में तीर
जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। अरे बाबा, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। पुरातन से पास्टर आमोदे वाइजा कहा कि जो ते केवल पूजा जो द्वारा पहिया, लेकिन कई कई ट्रांसलेशन में यहाँ पर लिखा है यूथ। यूथ में मतलब क्या है? सभी लोग आ जाते हैं। तो काई लिखने के अपनी भाषा में जोसा दोकिन हतो घन सोटा बिल खारो है तो सात जुआनी में पूरे पारे होये। हालेलुया। या तो सात जुआनी में पूरे पारे रोवे। अब मैं सोचने लगा कि जैसे वीर के हाथ में तीर और वैसे ही जवानी के बच्चे होते, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? हालेलुया। तो क्या है उसका मतलब? जैसे बिलखी और धंधली रोवे कि नहीं रोवे? काहे से केवल चढ़ाना तो रोवे कि नहीं? अगर चढ़ाई देते तो छोड़ता हुआ लगेगा। हालेलुया। तो मैसे जो प्रभु प्रकाशन आए थे कि जुआने पीजा काहे से एकदम धंधलिन न बिलखान तो साथ यारी मां रोवे। कहलास का गलत दिशा में बिलखी छोड़ दे और कहलास का सही दिशा में बिलखी छोड़ दे। बाखुन मैं तो बगा दे खाड़ीस एने जुआने जो अवस्था छे मारा वैष्णव पंचास मैं भी जुआन हई एक टेम होती। औसो करे कहां पर चलते चलते पाये रेगड़ो पड़ जाए थे पशु फुरवी लेनो पेन तो कहां पर फाट जाए। आइस लोड़े लाकड़ा में कुछ दूरा को नहीं हरते तो से कुदरा कुदरा दूरा हेरिन दूरा की दूरू हेरिन दिना पेंटा का जे ठीक भी पैरनो ये जुआनी झलक। हालेलुया। मान से कह दे कि नहीं? आदिवासी की झलक सबसे अलग। मैं जो कहता हूं कि जवानी की झलक सबसे अलग। हालेलुया। क्या आप सहमत हैं? ये ऐसी उम्र है, ये एक ऐसी अवस्था है जो बार-बार नहीं आती है। कांलास को से पास्टर जुआनी ते एकut करने आवते हैं। जारा मनमा न पीठा में नन समझे समयसो आम काजे करलेते काय हो जाए। आटे में नमक समायसा, नमक आटे में समायसा नहीं कहते तो काम गड़बड़ी हो जाता है। बाखुन आटे में नमक समायसा थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन प्रभु का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है प्रियो? एक गंभीर मामला है ये। जब हम भी जवान थे, लेकिन उस समय हमारे को ऐसी शिक्षा देने वाले, ऐसे मार्गदर्शन करने वाले नहीं थे। जब हम दारू पी के कहीं पड़ रहते थे, हुरो पीने पड़ी गयो कोतरो आगी ने मोती गयो। एक रोडाली की छे जो ते भी कुदो उठाड़े नहीं। बाबू आज की तारीख में तक सही डायरेक्शन में ले जाने, सही मार्गदर्शन करने ओ कोसो जीवन जीवनो जुए ये शिकाव को नापने काय छे रेट छे। मैं से का जे फॉर्म छे मैं पहले फटका नाखने बहुत शौकीन छे और महंगा से महंगा फटका लावनो और तेनु गहम नाखी जानो। बाखुन कामखुर पेट्रोल उतर भर लेनो कि जो फटको काय का ना खाई जाए, मैं काय का ना खाई जाओ। और कभी ते कुकुड़ वासरा कुकुड़ तो मैं कान छे उठीन मामार मारे आए सोती घणे डेंजर छे लाकड़ा में को पीछे ते भूले नहीं ते जी उठे ने तेरे को तो पहलो भर जा। तो देखो जवानी एक ऐसी युवा अवस्था होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर इंसान चाहे तो बिगड़ सकता है और चाहे तो सुधर सकता है। तो आज मैं आपको बिगाड़ने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन क्या करने के लिए आया हूं? बोले काय के लिए आया हूं? लॉर्ड सार में डीमन संस्थापक में से असानी बोलाया कहा कि मालूम छे। हालेलुया। कि कुछ ना कुछ ते ज्ञान गणित पास्टर साहब औषधि सिखाड़े जासे। हालेलुया। तो यहां से तक अपने देखा जुआनी अवस्था मारा वैष्णव विश्वास बतरी खतरनाक रहे जैसा तक इंसान कुछ भी अगो पछो नहीं सोचे। और एक F1 कार कतरा जना समझे F1 कार जो रेसिंग कार रहे और इतनी तेज भागती है वो कार, उसका अरबों खरबों में कीमत है। मैंने बहुत सर्च किया गूगल पे कि F1 कार की कीमत क्या है। कि तेरा गहरों वारम दिखाड़े, तेरा अगला ने जो पलट रहे तेर वारम दिखाड़े, मगर तेरी कीमत नहीं दिखाड़ी। तो इतनी महंगी कार वो है, अरबों रुपए की, और उसकी स्पीड इतनी है कि 1 घंटे में 400 किलोमीटर तक वो भागती है। कितने किलोमीटर तक? 400। उतरी रफ्तार में
बापुन तीनी कार का जे उस कार को नियंत्रण में रखने वाला कौन है? कौन उस कार को जो प्रति घंटे 400 किलोमीटर की रफ्तार में भागती है उसे नियंत्रण कौन करता है? Who control that car? उसके अंदर एक पतला दुबला नकटा नाटा घाटा ड्राइवर होता है। वो क्या करता है? उस कार को जहां पर कंट्रोल करना है वहां पर कंट्रोल कर लेता है। इतनी महंगी कार, अरबों खरबों रुपए वाली, अगर वहां ड्राइवर उस कार को नियंत्रित ना करे तो कुछ भी उस कार का हो सकता है। तो यू एंड आई, आप और मैं, हमारे जीवन के क्या है? बताइए क्या है? ड्राइवर है। तो आपको इस बात को जानना होगा, इस बात को सीखना होगा कि मेरी जिंदगी की कार, F1 कार कहीं गलत जगह जा रही है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। उसको नियंत्रण में लाना, सही दिशा की ओर बढ़ाना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। तो आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि परमेश्वर का वचन जवानों को क्या सलाह देता है, परमेश्वर का वचन जवानों को क्या राय देता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, मोटिवेशनल बड़े बड़े प्रचारक हैं जो कहते हैं जिंदगी आपकी है, आप खुश रहो, आप खुश रहो, आप आनंदित रहो, आप मगन रहो, जिंदगी आपकी है। लेकिन बाइबल कहती है बिल्कुल ऐसा नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपको खुश तो रहना ही रहना है, लेकिन आपसे माइल्स पार, लाखों लाखों सैकड़ों माइल्स ऊपर रहने वाले परमेश्वर को भी खुश करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज हम पहला बिंदु देखेंगे कि हर एक जवानों को अपने जीवन में सही निर्णय लेना बहुत, जिंदगी में एक ही चुनाव और एक ही निर्णय होता है, और वो निर्णय अगर कोई ले लेता है एक ही बार में उसको मौत के घाट भी उतार देता है, और वो निर्णय जो कोई सही रीति से ले लेता है उसको शून्य से धन्य बना देता है।